इरफान ज़हीन हमारे साथ मौजूद है, ज़रा उनसे बात करते हैं, उनके पास ज़्यादा तफसील होगी। अस्सलाम वालेकुम इरफान। जी वालेकुम सलाम, कैसे आप? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक ठाक। इरफान, खबर तो हमारे पास ये है, आपके पास भी यकीनन होगी, कि शायद ये मैचेस टूर्नामेंट जो है इसको अब शिफ्ट कर दिया जाए शारजा में। भारतीय जो टेक्नीशियंस हैं उनको इजाज़त नहीं मिली अबू धाबी में ठहरने की, उनके पेपर नामुकम्मल हैं और उसकी बुनियाद के ऊपर शायद PSL का जो इनकाद पहले तो खटाई में पड़ा था, अब ये बातचीत हो रही है। क्या आप इसके बारे में तस्दीक करेंगे इसकी, या कुछ और चल रहा है? देखिए, इसमें जो अबू धाबी की गवर्नमेंट है, इसकी बड़ी क्लियर कट पॉलिसी थी कि कोई भी, पहले तो ये चीज़ है कि भारत और पाकिस्तान की फ्लाइट्स बैन थी। फिर दूसरा उनका ये था कि भारत की उन्होंने टोटल बैन की हुई थी, किसी तरह का कोई ट्रैवल नहीं कर सकता, कि जो बाहरी वेरिएंट आ रहा है जिसमें कोविड का, वो उसको काफी लेके स्ट्रिक्ट थे। अभी जब उनके ब्रॉडकास्टर को स्पेशल परमिशन भी ग्रांट करवाई PCB ने, तो उनको लैंड नहीं करने दिया गया यूएई के अंदर, उसमें अबू धाबी के अंदर उनको रैसुल खैमा में लैंड करवाया। अच्छा, रैसुल खैमा में लैंड करवाने के बाद फिर उधर ही 2 दिन उन्होंने स्टे किया, इन्होंने फिर काफी एफर्ट की, उनको दोबारा अबू धाबी ट्रैवल किया। फिर उनकी जो हेल्थ मिनिस्ट्री थी, उन्होंने ऑब्जेक्शन रेज किया कि किसी भी केस के अंदर ये नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी एक और पॉलिसी ये है, अगर कोई भी यूएई के अंदर आता है उसको पहले 7 डेज का क्वारंटाइन पीरियड पूरा करना पड़ेगा किसी और सिटी के अंदर। जब वो 7 डेज का क्वारंटाइन पीरियड पूरा कर लेगा तो फिर वो अबू धाबी के अंदर एंटर हो सकता है। उन्होंने अभी तो फिलहाल जो अभी ये मसला आया उसके अंदर यही था कि उन्होंने कहा था ये आ सकते हैं, बट 7 डेज क्वारंटाइन पीरियड कहीं और पूरा करेंगे, इसीलिए उन्होंने दोबारा इनको मुंतकिल किया है दुबई के अंदर। अब PCB दोबारा से कोशिश ये कर रहा है कि उनका जो 5th तक उनके कंप्लीट हो जाता पीरियड, अब उसमें एक इशू ये आ रहा है कि अगर वो जो 2 दिन उन्होंने पहले स्टे किया था, अगर तो वो इंक्लूड हो जाते हैं और उनकी हेल्थ मिनिस्ट्री मान जाती है, तो ये 5th को खत्म हो रहा है। अगर 5th को वो अलाउ कर देते हैं तो फिर तो आपका PSL 7th से प्रॉब्ली स्टार्ट हो सकता है। अगर वो नहीं करते और वो कहते हैं कि जी जब हमने कल दोबारा उनको दुबई भेजा है, अगर इससे स्टार्ट होगा ऑनवर्ड दोबारा इनका क्वारंटीन पीरियड, तो ये फिर मोस्ट लाइकली फिर शायद जो आप बात कर रहे हो कि शारजा में मुंतकिल करना पड़े, तो आज इसका डिसीजन मोस्ट लाइकली आ जाएगा दोपहर तक। अच्छा इरफान, इस हवाले से भी बताइएगा कि र्यूमर्स ये भी चल रहे थे, र्यूमर्स क्या खबरें इस हवाले से आ रही थी कि एक दिन में 2 मैचेस भी हो सकते हैं, क्योंकि इसके बाद पाकिस्तान का जो दौरा है इंग्लैंड है वो एक्सपेक्टेड है, जिसके लिए 22 से 23 जून की डेट है। तो इस हवाले से कोई अपडेट आई है कि एक दिन में 2 मैचेस होने जा रहे हैं, एक दिन में 1 मैच होगा? इस हवाले से क्या अपडेट है आपके पास? 2 मैचेस तो मस्ट होंगे। अभी कल की जो मेरे पास खबर है कि अब 2-3 दिन 3 मैचेस भी होंगे। अच्छा, 3 मैचेस हर हाल में, हाँ 3 मैचेस भी शायद कोई 2-3 दिन करने पड़े। तो इससे खिलाड़ियों की फिटनेस पे फर्क नहीं पड़ेगा और परफॉर्मेंस पे भी? अभी देखिए, फिर वही बात आ जाती है कि मजबूरी है, सब प्रोफेशनल है, आल्दो कि टेम्परेचर उधर बहुत ज्यादा होता है, बट इसके अलावा ऑप्शन आपके पास कोई नहीं है, क्योंकि हर हाल में आपने 24 या 25 को खत्म करना है। अभी 25 की डेट आ रही है और फिर इन्होंने 25 को ट्रैवल भी करना है इंग्लैंड के लिए, क्योंकि इंग्लैंड बोर्ड को भी लेटर लिख दिया गया है जिसमें उनको रिक्वेस्ट की गई है कि अब 22 की बजाय टीम 25 को आएगी। तो 3 दिन की एडिशनल इन्होंने ग्रांट ली है ECB से, और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने इनको ग्रांट दे दी है। तो वो उस पे फ्रेंचाइज ऑनर और ये सब मुत्तफिक है कि फाइनल जो है वो अब मोस्ट लाइकली 24 या 25 को होगा। तो वो तो एक चीज इनकी फाइनल के लिहाज से हो चुकी है। अगर ये कल भारतीय जो ब्रॉडकास्टर है इनको दुबई शिफ्ट ना किया जाता तो हमारे पास स्केड्यूल भी आ जाना था मैचेस का, इसी वजह से डिले करना पड़ा। और आज इसके डिसीजन के ऊपर बेस करेगा, क्योंकि ये काफी अच्छी खासी तादाद के अंदर भारतीय वो ब्रॉडकास्टर हैं, क्योंकि उनके बगैर PSL की कवरेज करना पॉसिबल नहीं होगा। तो ये फिर आज पता चलेगा कि क्या उनकी हेल्थ मिनिस्ट्री हमें मैसेज देती है, अप्रूवल देती है। अगर अप्रूवल मिल जाती है तो ऑब्वियसली दे कैन कम अर्लियर। अच्छा, ये बताओ शारजा के बारे में जो बहुत खबर चल रही है कि शारजा से शिफ्ट कर दिया जाए मैचेस को, इसके बारे में क्या इत्तला है? जी बिल्कुल, अगर मैंने जैसे कहा कि अगर ये इनके क्वारंटाइन पीरियड का अलाउ नहीं करती इनकी हेल्थ मिनिस्ट्री, और वो कहती है कि नहीं इनको अब से दोबारा से स्टार्ट होगा इनका, जब से ये दुबई शिफ्ट हुए, तो फिर ऑब्वियसली ये 7-8 दिन फिर एडिशनल चला जाएगा, तो फिर 8-9 तक से चला जाती है बात। तो वो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर इनके पास ये है कि फिर शायद शारजा, क्योंकि शारजा और दुबई की पॉलिसी डिफरेंट है से, तो फिर उधर किया जा सकता है, बट इतना ज्यादा लॉजिस्टिक को फिर दोबारा शारजा लेके जाना, और फिर वो शारजा का ग्राउंड इस तरह का वेंटिलेशन के लिहाज से ओपन भी नहीं है जिस तरह अबू धाबी को पहले भी फोकस किया गया था कि थोड़ा सा ओपन किस्म का स्टेडियम है।
وینٹیلیشن اچھی ہے, ہوا کا کراس اچھا ہوتا ہے, اور وہ سارے ہوٹلز بھی اچھے اسی طرح کے ہیں کہ وہ ٹیم جس فرم نے بیسیکلی بایوسفیر ببل کو مانیٹر کرنا ہے وہ بھی آ کے ادھر اس کو سب کچھ ٹیک کیئر کر رہی ہے. تو ایک سارا لاجسٹک کو ساری ٹیموں کو لے کے جانا ادھر کیا تو جا سکتا اوبیسلی, لیکن یہ بہتر آپشن یہی ہوگا کہ ابوظہبی میں ہو, یہ زیادہ فروٹفل رہے گا میرا خیال ہے. صحیح. ایکسپیکٹڈ ڈیٹس آپ کے خیال میں کیا ہوں گی میچ کے لیے؟ 7th ہے میرے خیال میں, شاید 7th سے ہی ہوگا. ابھی تو دیکھیں اگر تو ان کو جیسے میں نے کہا کہ سب کچھ پلان تو 7th کے لحاظ سے ہے, بٹ اگر یہ ان کو ہیلتھ منسٹری ان کی نہیں مانتی ابوظہبی کی تو پھر یہ دیٹ کوڈ بی 8 اور 9 ایز ویل, یہ دونوں آپشن ہے. لیکن اگر وہ مان جاتے ہیں ان کو دوبارہ انٹر ہونے کو 5 کو یا 6 کو, تو پھر 7th کو کیا جا سکتا ہے. تھینک یو عرفان, بہت مہربانی, بہت مہربانی, شکریہ. تھینک یو. آج اب 7th مطلب آج پتہ لگ جائے گا. ویسے میرے خیال میں بہت ساری چیزوں کا انحصار آج کے دن پہ بھی ہے. آج کے دن بہت سے اعلانات جو ہیں وہ متوقع ہیں. لیٹس سی کہ میچ کب ہوتا ہے. جیسے کہ عرفان بھی کہہ رہے تھے کہ 7th کی ڈیٹ ہے, چیزیں اس حساب سے پلان ہے.